बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन फूड यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, देखिए हमारे साथ एक बड़ा संजीदा सा मसला है। हम अपनी धान की फसल के लिए हर साल बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं खादों की, और खादें डालने में भी हम कसर नहीं छोड़ते। इसके बावजूद भी हमारी जो पैदावार है वो 30-35 मन, 40 मन, या बहुत ज़्यादा हो तो 45 मन, इससे ज़्यादा नहीं होती। गंदम के साथ भी ऐसा ही होता है और हर साल ऐसा होता है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद क्लाइमेट चेंज या बदलते मौसमी हालात बैड इफ़ेक्ट डालते हों, बुरे असरार डालते हों, इस वजह से भी है। देखें, ये बात ठीक है, काबिल गौर है, लेकिन 100% इसको ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता इस मसले के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हर साल हमारी फसलों के ऊपर बुरे असरात नहीं डालते हैं। ऐसा हर साल नहीं होता, कभी कभार होता है। दूसरा ये भी है, बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं शायद खादों की मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी यील्ड बेहतर नहीं होती। देखें, किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि इस मसले की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं, लेकिन फिर भी 100% इसको इसलिए कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता कि तजुर्बात गवाह हैं। बहुत सारे दोस्त हर साल फर्टिलाइज़र प्लान तब्दील करते हैं, नित नए तजुर्बात करते हैं, लेकिन पैदावार वहीं पे होती है, उसको कोई अच्छा असर नहीं होता। बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी बात को समझ लेते हैं तो आप बहुत बेहतर रह जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है, ज़मीन में नामियाती मादा बहुत कम हो गया है, pH बहुत ज़्यादा है। सालों में हमने अपने ज़मीन के जो फिज़िकल कंडीशन है या अपना ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, सालों में तबाह किया है। इसको हमने लम्हों में बेहतर नहीं हो सकता या चंद महीनों में बेहतर नहीं हो सकता। इसके लिए जो भी एप्लीकेशन करनी है वो चंद साल यूज़ करनी पड़ेगी। अब आते हैं इस तरफ कि हमने हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर दिया है, खादों की मिकदार बढ़ाने पे हमारी बड़ी तवज्जो रही है, लेकिन हमने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि जो खादें डाल रहे हैं वो पौधों को अवेलेबल करवाने के लिए भी कुछ करें, पौधों को दस्तयाब करवाने के लिए या अपटेक करवाने के लिए भी कुछ हीला बहाना करें। खादें तो हम डाल रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि हम खादें डालने में तो कसर नहीं जोड़ते। मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा खादें डालने से क्या होगा? वही होगा जो हो चुका है, और इसको बेहतर करने के लिए अब हिकमत अमलियाँ तैयार की जा रही हैं। एक बात मेरी ज़हन में रखें, आज के दौर में निकल आए इस अंधेरे से। ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो स्प्रे करने से आपकी 5 मन यील्ड बढ़ जाएगी। ऐसी कोई खाद नहीं होती जो एक दफ़ा डालने से आपकी 10 मन फसल बढ़ जाएगी। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर डलता है। वो क्या? फ़र्ज़ कर लें आपकी फसल आर्जी तौर के लिए स्ट्रेस में है, वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस मसले का जो प्रॉपर हल है वो यही है कि आप अपनी ज़मीन के नामियाती मादे को डेवलप करें, लाइव ऑर्गेनिज़म को बेहतर करें, और इसके बहुत से तरीके हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस को निकाल के देखें, मैंने हमेशा इस बात पे ज़ोर दी है। मैं इसकी एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ। एक बंदा अगर सिंपल पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है, और कभी कभी वो कोल्ड ड्रिंक पी के भी अपनी प्यास बुझा लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो घर में भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सफ़र में भी, ऑफिस में भी, मीटिंग में भी, आहिस्ता आहिस्ता वो इसको अपनी आदत बना लेता है। उसके बाद क्या होगा? उसकी सेहत तबाह हो जाएगी। इसमें शक नहीं है कि उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन उसकी सेहत तबाह हो जाएगी। देखें, जब तक हम अपनी ज़मीनों में मैन्योरिंग करते रहे, गोबर डालते रहे, रूढ़ियाँ डालते रहे, जंतर काश्त करते रहे, और साथ में हम केमिकल खादें भी यूज़ करते रहे, तब तक मामला तकरीबन ठीक ही थे। जब हम डिपेंड कर गए केमिकल खादों की तरफ और मैन्योरिंग से हाथ खींच गए, उस वक़्त से मामला ख़राबी की तरफ आ गए। ज़मीन की सेहत को तबाह कर दिया हमने। तबाह करने का मतलब समझते हैं? तजुर्बा करके देख लें, 1 साल इन खादों के बगैर काश्तकारी कर लें,
उससे जो ईल्ड हासिल होगी, जो पैदावार हासिल होगी, उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी ज़मीनों के साथ क्या कुछ कर दिया है। देखें, ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये बुरा नहीं है, इससे ईल्ड बढ़ती है, पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन याद रखें ये प्यास तो ज़रूर बुझा देता है लेकिन सेहत तबाह हो जाती है। इस सेहत को बहाल रखने के लिए हमें नामियाती मादा बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिज़म बढ़ाना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिज़म में क्या आएगा, मुफीद फंजाइयाँ होंगी, कुछ बैक्टीरियाज़ होंगे जो हम बायो फर्टिलाइज़र की शक्ल में यूज़ करेंगे। और मैन्योरिंग में अब चूँकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, महंगा काफ़ी हो गया काम। अगर आप रूढ़ी की एक ट्राली अपनी खेत में पहुंच लेते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये में पड़ती है, जबकि एक ट्राली से काम भी नहीं चलता, 2-3 ट्रालियां डालनी पड़ती हैं। इसका एक बहुत आसान और सिंपल सा हल बता रहा हूं, जिसकी जो कीमत है आपको फील भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर दिया है, आप अपनी फसलों के लिए बहुत अच्छी खादों की सिलेक्शन करें, लेकिन ज़मीन का हक़ ना भूलें, क्योंकि जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे इतने खर्चा होता है। अच्छा, अब कोई भी नामियाती मादे का थैला अगर मार्केट में आपको अवेलेबल होता है, आप वो लें, 25 किलो 50 किलो आप उसको यूज़ करें। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रूढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे अंडर जो चल रहे होते हैं फार्म, उनके हवाले से बात करें या मेरे अपने ज़ाती फार्म की बात करें तो देखें, हम इन फार्मों पे एक तो ब्रेकर के नाम से नामियाती मादा है, 25 किलो का थैला है, रीज़नेबल प्राइस है। ये 1 से 2 थैले आप डाल सकते हैं, किसी भी फसल में डालें, हर फसल में डालें और हर साल डालें, इतनी सी बात है। दूसरी चीज़, रिक्लेमर के नाम से एक प्रोडक्ट है, बायो फर्टिलाइज़र है। इसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज़, पीएसपी बैक्टीरियाज़ यानी फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, ट्राइकोडर्मा पाया जाता है, सुडोमोनास पाया जाता है। ये आपकी ज़मीन में जो कंप्लीट ऑर्गेनिज़म समझें मुहैया करता है और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। ये 5 से 10 लीटर हर एप्लीकेशन के लिए होता है। आप किसी भी फसल के लिए 1 से 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं, हर साल करें, इससे बेहतरी की तरफ मामला आते चले जाते हैं। अब इनकी जो टोटल कीमत है वो तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये बनती है। हमारा अगर फर्टिलाइज़र प्लान धान के लिए 20,000 रुपये का मख्तस है तो हम उसमें 17,000 रुपये की खादें करते हैं, 3,000 रुपये उन्हीं में से निकाल के इन पर ख़र्च करते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारी ज़मीनें तबाह हो रही हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। और जो इस पे होने वाला ख़र्च है वो हम मखसूस कर चुके हैं, वो हमें अलग से करना नहीं पड़ेगा, वो मतलब हम ऑलरेडी इसमें एडजस्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं कि हम खादें भी बड़ी डालते हैं लेकिन हमारी पैदावार नहीं बढ़ती। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।